यह पुस्तक चुंबकीय धन के निषिद्ध ज्ञान को प्रकट करती है, समृद्धि के लिए जीवित चुंबक बनने की पवित्र कला। जैसा कि आप सुनते हैं, आप प्राचीन रहस्य को उजागर करेंगे कि धन का पीछा नहीं किया जाता है, यह आपके पास खींचा जाता है। अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को सक्रिय करें और अपने जीवन में पहले की तरह प्रचुरता को प्रवाहित होते दें। चुंबकीय धन परिचय इन पृष्ठों के भीतर एक प्राचीन ज्ञान छिपा है जो सदियों से उन लोगों द्वारा संरक्षित है जिन्होंने इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को समझा है। चुंबकीय धन की कला एक पवित्र ज्ञान है जो भौतिक प्रचुरता की सांसारिक समझ से परे है। आप अब रहस्योद्घाटन की दहलीज पर खड़े हैं, जो अनगिनत पीढ़ियों ने मांगा है, उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ने अपने सच्चे सार में धन पाया है। इसका पीछा करने के लिए एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि एक बल है जिसे आगे खींचा जाना है, जैसे चंद्रमा ज्वार या भार को नियंत्रित करता है, पत्थर रेत से लोहे को खींचता है। सच्ची प्रचुरता एक आंतरिक चुंबकत्व का जवाब देती है। ब्रह्मांडीय क्षेत्र का पीछा करना, उसे पकड़ना, प्रचुरता के लिए संघर्ष करना आपको सिखाया गया है। फिर भी यही क्रियाएं धन को आपकी पकड़ से और दूर धकेलती हैं। प्राचीन गुरुओं ने समझा कि सभी सार्वभौमिक शक्तियों की तरह धन भी खोज के प्रति नहीं, बल्कि संरेखण के प्रति क्रिया करता है। जब आप अपने भीतर के अस्तित्व को प्रचुरता की आवृत्ति के साथ जोड़ते हैं, तो आप समृद्धि के प्राकृतिक संवाहक बन जाते हैं। आपके भीतर एक धन चुंबक रहता है जो प्रचुरता को आकर्षित करने की एक सहज शक्ति है, जो सीमित विश्वासों की परतों के नीचे छिपी हुई है। यह निष्क्रिय शक्ति इन पृष्ठों में निहित पवित्र सिद्धांतों के माध्यम से सक्रिय होने की प्रतीक्षा करती है। जो आपके पास अभी है वह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि निषिद्ध ज्ञान की कुंजी है। वही ज्ञान जिसने पूरे इतिहास में व्यापारियों, राजकुमारों और महान खजानों का निर्माण किया है। जैसे ही आप इन पृष्ठों को पलटते हैं, आप अपने भीतर के इस सोए हुए दानव को जगा देंगे और खुद को समृद्धि और उसके सभी रूपों के लिए एक जीवित चुंबक में बदल देंगे। यह पांडुलिपि आपके और प्रचुरता के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति रखती है। इन शिक्षाओं के माध्यम से आप चुंबकीय धन आकर्षण की कला में निपुण हो जाएंगे और समृद्धि को आपके पास स्वाभाविक रूप से बहने देंगे, जैसे पानी बहता है। भाग 1, धन चेतना का जागरण। अध्याय 1, धन कंपन का छिपा हुआ नियम। प्राचीन शहर कश्मीर में हामिद नाम का एक व्यापारी रहता था, जिसका नाम था भाग्य। धूल में मिल गया था। उसके गोदाम, जो कभी रेशम और मसालों से भरे थे, निराशा में खाली पड़े थे। उसने एक ऋषि से मार्गदर्शन मांगा, जो शहर के किनारे एक साधारण निवास में रहते थे। मेरी संपत्ति ने मुझे छोड़ दिया है, हामिद ने ऋषि से विलाप किया। ऋषि धीरे से मुस्कुराए। धन खो नहीं सकता, क्योंकि यह ब्रह्मांड में एक निरंतर धारा के रूप में मौजूद है। तुम केवल इसके प्रवाह से बाहर निकल गए हो। मुझे बताओ कि तुमने पहली बार अपनी समृद्धि कम होते कब महसूस की? जब महान सूखे के दौरान डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया था, हामिद ने उत्तर दिया। ऋषि ने सिर हिलाया। यह तब था जब आपका आंतरिक कंपन बहुतायत से कमी में बदल गया था, जैसे कि एक संगीत वाद्य यंत्र जो धुन से बाहर हो गया हो। आपको बस ऋषि के मार्गदर्शन के माध्यम से धन की शाश्वत आवृत्ति के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है। हामिद ने अपने डर को शांत करना और खुद को कंपन किया। धन के प्राकृतिक प्रवाह को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जब आपकी आंतरिक स्थिति प्रचुरता के साथ प्रतिध्वनित होती है, तो आप समृद्धि के प्राकृतिक संवाहक बन जाते हैं। फिर भी जब भय, संदेह या अयोग्यता आपकी ऊर्जा को धुंधला कर देती है, तो वे स्थिरता पैदा करते हैं, जो इस दिव्य संबंध को बाधित करते हैं। पर्ल नदी के मछुआरे मिंग की कहानी पर विचार करें। दिन प्रतिदिन वह बढ़ती हताशा के साथ अपने जाल डालता रहा, जिससे पानी में कीचड़ भर गया। प्रत्येक प्रयास के साथ उसकी पकड़ कम होती गई, जब तक कि एक बुजुर्ग मछुआरे ने पीढ़ियों से चली आ रही एक गुप्त बात साझा नहीं की। पहले शांत रहें और पानी को साफ होने दें। मिंग ने धैर्य के साथ इंतजार करना सीखा, जब तक कि पानी उस स्पष्टता में शांत नहीं हो गया। मछलियां स्वाभाविक रूप से उसके जाल की ओर आकर्षित हुईं। शांति के प्रति उसके समर्पण ने उसके सभी उन्मत्त प्रयासों की तुलना में अधिक प्रचुरता प्रदान की। एक शांत स्थान खोजें जहां आप परेशान न हो। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस को धीमा और स्थिर होने दें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड में समृद्धि का एक सुनहरा प्रकाश बह रहा है, शाश्वत धन आवृत्ति जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। इस प्रकाश को अपने मुकुट के माध्यम से प्रवेश करते हुए महसूस करें, जो आपके पूरे अस्तित्व को इसकी उज्जवल प्रचुरता से भर दे। अपने ऊर्जा क्षेत्र को इस आवृत्ति के साथ सामंजस्य स्थापित करने दें, जैसे एक ट्यूनिंग कांटा परिपूर्णता के साथ समायोजित हो रहा हो। धन की प्राकृतिक आवृत्ति के लिए व्यक्तिगत कंपन इस संरेखण का अभ्यास रोजाना करें, अधिमानतः सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, जब भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच पर्दा सबसे पतला होता है। अध्याय 2, अंतहीन उदारता के क्षेत्र में कमी के भ्रम को चकनाचूर करता है। राजा आर्मेन रहते थे, जिनके बाद दृष्टि से परे फैले हुए हैं, जिनमें हर प्रकार के फल लगते हैं, जिनकी कल्पना की जा सकती है।
पेड़ कभी भी अपना देना बंद नहीं करते हैं, सभी मौसमों में मीठी प्रचुरता पैदा करते हैं। फिर भी इस असीमित प्रावधान के बावजूद आर्मेन ने अपने सेवकों को गिरने वाले हर फल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने का आदेश दिया। अनगिनत स्टोर रूम को तब तक भर दिया जब तक वे बह न जाएं। हमें आने वाले अकाल के लिए तैयार रहना चाहिए, वह जोर देकर कहते थे, हालांकि कभी भी उनके खेतों को अकाल ने नहीं छुआ था। हर सुबह हर शाखा पर ताजे फल दिखाई देते थे जो इकट्ठा किए गए थे उनकी जगह लेते थे। फिर भी आर्मेन का डर उनके संचित धन के साथ बढ़ता गया। संग्रह और भंडारण के प्रति उनके जुनून ने उन्हें कमी देखने के लिए अनुकूलित किया। जहां प्रचुरता मुक्त रूप से बहती है, यह अपर्याप्तता का भ्रम केवल भय द्वारा डाला गया एक पर्दा है जो समृद्धि की अंतहीन धारा को स्पष्ट करता है जो आपको घेरती है। प्रकृति की ओर देखें, क्या सूर्य अपने प्रकाश को रोक लेता है कि यह समाप्त हो सकता है? क्या ऋतुएं अपने शाश्वत चक्र को रोकती हैं? क्या समुद्र तट पर टकराने वाली प्रत्येक लहर के साथ कम भरा होता है? ब्रह्मांड कमी नहीं बल्कि प्रचुरता के सिद्धांतों पर संचालित होता है। यह सत्य करीम की कहानी में प्रकाशित हुआ है। एक यात्री विशाल रेगिस्तान को पार कर रहा था, उसका पानी समाप्त हो गया। भय उसे खा गया क्योंकि वह अंतहीन रेत के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। मैं निश्चित रूप से इस बंजर बर्बाद में नष्ट हो जाऊंगा। उसने यह महसूस ना करने पर अफसोस जताया कि वह अपने घबराहट में एक प्राचीन झरने के ठीक ऊपर रुक गया था। वह पानी के सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा कर गया। जर्नल बनाएं और अपने जीवन में प्रचुरता के 20 उदाहरण लिखें। स्पष्ट से शुरू करें, जिस हवा में आप सांस लेते हैं। हर सुबह उगता हुआ सूरज, आपके दिल की धड़कन। फिर कम स्पष्ट की ओर बढ़ें, किसी अजनबी से मिला एक दयालु शब्द, किसी चुनौती से प्राप्त ज्ञान, अवसर और असफलता। जब आप प्रचुरता के इन प्रमाणों को दर्ज करते हैं तो अपनी जागरूकता को विस्तारित होते हुए महसूस करें, ताकि आप ब्रह्मांड द्वारा आपके लिए प्रदान किए जाने वाले अनंत तरीकों को पहचान सकें। यह अभ्यास कमी के भ्रम को दूर करता है, आपकी दृष्टि को प्रचुरता से जोड़ता है और आपको समृद्धि के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जोड़ता है। अध्याय 3, धन द्वार का निषिद्ध ज्ञान। पूर्व के प्राचीन पहाड़ों में रामिन नामक एक घुमक्कड़ रहता था जो भाग्य के पौराणिक द्वार की अंतहीन खोज करता था। ताल ने इसके द्वार से परे प्रतीक्षा कर रहे अंतही दौलत के बारे में बात की। वर्षों की खोज के बाद दूर दूर से साधकों को आकर्षित करते हुए रामिन ने आखिरकार विशाल स्टोन गेट की खोज की। इसकी सतह जटिल प्रतीकों से सजी हुई थी जो अन्य सांसारिक ऊर्जा से स्पंदित लगती थी। फिर भी जब वह उसके पास पहुंचा तो उसे कोई ताला, कोई हैंडल या प्रवेश का कोई दृश्य साधन नहीं मिला। कई दिनों तक उसने इसके रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया, अवरोध को तोड़ने के लिए हर भौतिक तरीके का प्रयास किया। थककर वह कोल्ड स्टोन के सामने गिर गया। तभी एक वृद्ध रहस्यवादी प्रकट हुआ। रामिन के संघर्ष को जानने वाली आंखों से देखना। रहस्यवादी बोला, जिस कुंजी की आप तलाश कर रहे हैं वह आपके हाथों में नहीं हो सकती। द्वार केवल विश्वास की अदृश्य कुंजी के लिए खुलता है। विश्वास की शक्ति आपके वास्तविकता को एक प्राधिकरण के साथ आकार देती है जो आपके भीतर सभी भौतिक नियमों को पार कर जाती है। आपका अपना धन द्वार खड़ा करती है, प्रचुरता का एक पोर्टल जो बल या रणनीति पर प्रतिक्रिया नहीं करता है बल्कि इस सत्य को प्राप्त करने के लिए आपकी अटूट विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। माया की कहानी में प्रकट होता है एक छोटी बच्ची जिसकी दादी ने उसे एक कीमती उपहार देने का वादा किया था। अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। दादी ने निर्देश दिया, लेकिन माया संदेह से भरी हुई झांकती रही और अपने हाथों को पीछे खींचती रही, इस बारे में अनिश्चित कि हर बार जब वो ऐसा करती तो क्या हो सकता है। उसकी दादी ने उपहार वापस ले लिया। जब माया ने आखिरकार अपनी आंखें बंद रखने और अपने हाथों को स्थिर रखने पर भरोसा किया, तब उसे वह सुंदर क्रिस्टल पेंडेंट मिला, प्रचुरता के प्राचीन प्रतीकों से जगमगाता हुआ। इसके सामने खड़े होने पर इसकी ऊर्जा को अपने साथ प्रतिध्वनित महसूस करें। किसी भी संदेह या अयोग्यता को स्वीकार करें जिसने आपको पहले इस द्वार को खोलने से रोका है। अब इन्हें विलीन होने दें, क्योंकि आप समृद्धि के अपने दिव्य अधिकार की पुष्टि करते हैं। स्वयं को विश्वास की अदृश्य कुंजी पकड़े हुए देखें। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, इसे अपने हाथ में गर्माहट महसूस करें। देखें कि कैसे द्वार आपके अटूट विश्वास का जवाब देना शुरू करता है। इसकी सतह चमकने लगती है क्योंकि आपकी अपनी योग्यता में निश्चितता अपने चरम पर पहुंचती है। द्वार को धीरे धीरे खुलते हुए देखिए और सुनहरे प्रकाश की बाढ़ छोड़ता है जो आपको चारों ओर से घेर लेता है और प्रचुरता की ऊर्जा से भर देता है। अध्याय 4, आपका मन भाग्य की तिजोरी की कुंजी है। ज्ञान के प्राचीन शहर में थैडियस नाम का एक विद्वान रहता था जिसने अपना जीवन धन के रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया था। शांति के उस क्षण में उसे एक सत्य का आभास हुआ। जिस तिजोरी की वह तलाश कर रहा था वह भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने मन के पवित्र मंदिर में छिपी थी। तुम्हारा मन सभी भाग्य की कुंजी रखता है।
उसने समझाया, एक तिजोरी की तरह जिसमें बहुमूल्य खजाने संग्रहित हैं। तुम्हारी चेतना तुम्हारी संपत्ति के खाके की सुरक्षा करती है। तुम्हारा हर विचार, तुम्हारा हर विश्वास तुम्हारी वित्तीय वास्तविकता का निर्माता बन जाता है। इस तिजोरी की दीवारें तुम्हारे विश्वासों से बनी हैं, इसके ताले तुम्हारी अपेक्षाओं से बने हैं। इस मानसिक तिजोरी के भीतर हर संभावना के बीज छिपे हैं, प्रचुरता या कमी, धन या गरीबी। तुम्हारे विचार सोने के सिक्के हैं जो इस खजाने को भरते हैं, जो तुम्हारे द्वारा बनाए गए पैटर्न के अनुसार बढ़ते या घटते हैं। एक दूर के गांव में इब्राहिम रहता था, जो पूरे देश में प्रसिद्ध एक कुशल लोहार था। वह हर दिन धकती हुई भट्टी में अपने लोहे को गर्म करता था और अपने हथौड़े से बार बार उस पर तब तक प्रहार करता था जब तक कि वह उस आकार को नहीं ले लेता जिसकी उसने कल्पना की थी। आगंतुक अक्सर इस बात पर आश्चर्यचकित होते थे कि वह किस प्रकार कच्ची धातु को सौंदर्य और उद्देश्य की वस्तुओं में बदल सकता है। इब्राहिम कहता था कि रहस्य प्रहार की ताकत में नहीं, बल्कि दृष्टि की स्पष्टता और आकार देने की दृढ़ता में निहित है। जैसे इब्राहिम ने अपने लोहे को उद्देश्यपूर्ण ढंग से आकार दिया था, आपको सचेत इरादे के साथ अपने विचार को आकार देना चाहिए। अब अपनी डायरी ले और उसमें 10 विश्वासों को लिखें जिन्होंने आपके धन से संबंध को सीमित कर दिया है। ये वे जंग लगे ताले हैं जिन्होंने आपके भाग्य की तिजोरी को सील कर दिया है। प्रत्येक सत्य को बड़ें जो आपकी समृद्धि को खोलने के लिए एक स्वर्णिम कुंजी के रूप में काम करेगा। जहां आपने एक बार लिखा था कि धन मिलना कठिन है, अब लिखें कि धन मेरे जीवन में आसानी से बहता है। जहां मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं था, एक बार खड़े होकर लिखा, मैं बहुतायत के लिए एक चुंबक हूं। अमीर लोगों को मुझसे अलग में बदल दें, मैं महान धन का हकदार हूं। प्रत्येक नए सत्य को अपने दिमाग की धातु को फिर से आकार देने के लिए एक हथौड़ा का प्रहार होने दें, जब तक कि यह संभावना के तेज के साथ चमक न जाए, क्योंकि परिवर्तन के इस पवित्र कार्य में आप अनंत खजाने को अनलॉक करना शुरू करते हैं जो हमेशा आपके मानसिक तिजोरी के भीतर मौजूद थे। अध्याय 5, भावना धन का चुंबक है। एक प्राचीन गांव की धूप से भरी पहाड़ियों में मार्कस रहते थे, एक कलाकार जिनके कार्यों ने जीवन के सार को पकड़ लिया था, जबकि अन्य चित्रकारों ने बेहतरीन रंग द्रव्य और ब्रश की तलाश की थी। मार्कस अपने कैनवास की आंखों को बंद करने के सामने चुपचाप बैठते थे। अपने दिल के भीतर रंगों को जब सनसनी इतनी मजबूत हो जाती थी कि यह उनकी नसों के माध्यम से धड़कती प्रतीत होती थी, तब वह अपने कैनवास पर रंग बिखेरते थे। आकर्षण का नियम मात्र इच्छाओं को चुंबकीय शक्तियों में परिवर्तित कर देता है, जो धन को आपकी ओर खींचती है। जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो आप प्रचुरता सृजन के मूल तत्वों को समझ लेते हैं। आपकी भावनाएं छिपी हुई आवृत्ति हैं जो आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड में प्रसारित करती हैं। उन्हें अदृश्य धागे के रूप में सोचें जो आपकी वास्तविकता के ताने बाने को बुनते हैं। जब आप वास्तव में धनी महसूस करते हैं तो इसे अपने अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका में महसूस करें। इस प्रकार अपनी भावनाओं को धन के प्रति आकर्षण के रूप में उपयोग करें और अपने भीतर की प्रचुरता को पहचानें। जब आप अपने दिल की गहराइयों से समृद्धि का अनुभव करते हैं तो आप उसे अपने जीवन में आकर्षित करने की शक्ति रखते हैं। उसके अधीन रहते थे। उनका मानना था कि जो कोई भी धन संचय करता है वह दुर्भाग्य का सामना करेगा। जब व्यापारी समृद्ध होते थे तो लोग आसन्न कयामत के बारे में फुसफुसाते थे। जब किसानों के पास भरपूर फसल होती थी तो वे जल्दी से अपने अधिशेष को कम मूल्यवान वस्तुओं के लिए बेच देते थे। साल दर साल अभिशाप के प्रकोप से डरते थे। सिल्वर्टन, वे किसी वास्तविक अभिशाप के कारण गरीब नहीं रहे, बल्कि एक ऐसी मान्यता के कारण जो उनके समाज के ताने बाने में बुनी हुई थी। यह अभिशाप केवल उनके दिमाग में था, फिर भी इसने उनकी वास्तविकता को उसी तरह आकार दिया जैसे पहाड़ उनकी घाटी को आकार देते हैं। धन के बारे में आपके मन में जो मिथक हैं वे आपके जीवन पर समान शक्ति रखते हैं। ये विश्वास पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। आपके कान में फुसफुसाते हैं कि धन बुराई की जड़ है, धन भ्रष्ट करता है, या आपको अदृश्य जंजीरों की तरह सफल होने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये मिथक आपको अभाव के पैटर्न से बांधते हैं जो प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह को प्रतिबंधित करते हैं। फिर भी ये विश्वास सिल्वर्टन के अभिशाप की तरह काल्पनिक है। वे सत्य के माध्यम से नहीं, बल्कि सामूहिक स्वीकृति और अचेतन दोहराव की शक्ति के माध्यम से बने रहते हैं। एक दूर के राज्य में मलिक नाम का एक युवा लड़का रहता था जो मानता था कि हर मौन में उनकी हरकतें सुने। उसका डर इतना वास्तविक था कि वह सूर्यास्त के बाद अपने कमरे से बाहर जाने से इनकार कर देता था और अपनी पूरी दुनिया को उस स्थान तक सीमित कर लेता था जिसे वह सुरक्षित समझता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक क्रिस्टल दिया जिसके बारे में उसने कहा कि यह भ्रम से सत्य को प्रकट करेगा। जब मलिक ने अंततः क्रिस्टल के माध्यम से छाया को देखने का साहस जुटाया तो उसने केवल वही देखा जो वास्तव में मौजूद था। हवा में हिलती हुई शाखाएं, हवा में हिलते हुए पर्दे। राक्षस कभी वास्तविक नहीं थे। आपके धन संबंधी मिथक
मलिक के राक्षसों की तरह हैं गलतफहमी और भय द्वारा जागरूकता के क्रिस्टल के माध्यम से बनाई गई काल्पनिक बाधाएं। आप इन मिथकों को देख सकते हैं कि वे क्या हैं। ऐसी कहानियां जिनमें आपके द्वारा दी गई के अलावा कोई शक्ति नहीं है। अब एक क्षण लें और धन संबंधी मिथकों को उजागर करें जिन्होंने आपकी वास्तविकता को आकार दिया है। धन के बारे में 3 मान्यताएं लिखें। सत्य, आपके धन की वास्तविक सीमाएं वे हैं जिन पर आप विश्वास करना चुनते हैं। जब आप प्रत्येक विश्वास को जागरूकता की स्पष्ट आंखों से परखते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे ये स्वलगाई गई सीमाएं विलीन होने लगती हैं और उन अनंत संभावनाओं को प्रकट करती हैं जो हमेशा से अस्तित्व में रही हैं। अपने असीम प्रचुरता में ब्रह्मांड ने कभी भी आपके धन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। यह केवल इस शाश्वत सत्य की आपकी पहचान की प्रतीक्षा कर रहा है। अध्याय 8, रोलिंग हिल्स की भूमि में धन सृजन में कृतज्ञता की भूमिका। इब्राहिम एक खजाना शिकारी रहता था जिसके दिन दफन सोने की खोज में व्यतीत होते थे। प्रत्येक सुबह वह अपने औजारों के साथ निकल जाता था, प्रचुर मात्रा में फलों के पेड़ और उपजाऊ मिट्टी से गुजरता था जो उसे दैनिक पोषण प्रदान करती थी। फिर भी छिपे हुए धन की अपनी अथक खोज में वह कभी भी उस धरती को धन्यवाद देने के लिए नहीं रुका जिसने उसे साल दर साल खिलाया। इब्राहिम अपनी अंतहीन खोज के बावजूद गरीब हो गया। पेड़ों से फल मीठे हो गए, मिट्टी कम उपजाऊ हो गई। एक रात एक प्राचीन आवाज ने उसके सपनों में उससे बात की। आपके आगमन पर आपकी प्रशंसा एक चुंबकीय शक्ति के रूप में कार्य करती है जो अधिक प्रचुरता को आपकी ओर खींचती है। ईमानदारी से कहा गया प्रत्येक धन्यवाद भविष्य की समृद्धि का बीज बन जाता है। कई लोग धन की तलाश करते हैं जबकि उनके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता को नजरअंदाज कर देते हैं। एक गर्म बिस्तर, स्वच्छ पानी व हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, ये असीमित खजाने हैं जब आप अपना ध्यान उस पर लगाते हैं जो आपके पास है, बजाय इसके कि आपके पास क्या कमी है। आप दूर के बगीचे में प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं। मार्कस एक बुद्धिमान किसान थे जो इस क्षेत्र में सबसे अधिक भरपूर फसल उगाने के लिए जाने जाते थे, जबकि अन्य किसान साधारण पानी का इस्तेमाल करते थे। मार्कस की हर सुबह एक विशेष प्रथा थी। वह अपने पानी के डिब्बे को भरता और उस पर कृतज्ञता के शब्द बोलता। विकास के उपहार के लिए धन्यवाद, प्रचुरता के चमत्कार के लिए, फसल के आशीर्वाद के लिए। उसके पड़ोसियों ने उसे अजीब समझा लेकिन वे परिणामों से इनकार नहीं कर सके। मार्कस के पौधे मजबूत हुए, अधिक फल दिए। ये आपकी जेब में सिक्के होने जितना सरल हो सकते हैं या अप्रत्याशित उपहार प्राप्त करने जितना महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वास्तविक भावना के साथ लिखें, प्रत्येक प्रविष्टि को आपको प्रशंसा से भरने दें। इन आशीर्वादों को स्वीकार करते समय अपने दिल को कृतज्ञता से भरने दें। अपने जीवन में आने वाले सभी के लिए मान्यता की गर्मी का आनंद लें। प्रत्येक आशीर्वाद को रिकॉर्ड करते समय अपने अस्तित्व के माध्यम से ईमानदारी से कृतज्ञता के कंपन को महसूस करें, यह जानते हुए कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह मजबूत होता है। यह प्राचीन अभ्यास कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति को जागृत करता है, आपके अनुभव में अधिक प्रचुरता लाता है क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों के प्रति प्रतिक्रिया करता है जो इसके उपहारों को खुले और सराहना भरे दिल से पहचानते हैं। अध्याय 9, वित्तीय प्रवाह में भावनात्मक अवरोधों को दूर करना। प्राचीन पहाड़ों के बीच बसी एक घाटी में एक शक्तिशाली बांध खड़ा था जिसकी खराब दीवारें तेज बहते पानी को रोक रही थीं जो स्वतंत्र रूप से बहने के लिए तरस रही थी। नीचे के ग्रामीणों ने यह अवरोध बनाया था। पीढ़ियों पहले जब आप प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह का प्रतिरोध करते हैं तो आप अपने भीतर भावनात्मक बांध बनाते हैं। अतीत के दुखों से निर्मित यह अवरोध धन के बारे में शर्म या धन का डर समृद्धि के सार्वभौमिक प्रवाह को आप तक पहुंचने से रोकते हैं। जैसे एक नदी अपने प्राकृतिक मार्ग की तलाश करती है, प्रचुरता आपके जीवन में बहना चाहती है, फिर भी आपकी अनसुलझी भावनाएं पत्थर और गारा बन जाती हैं जो इन अदृश्य अवरोधों का निर्माण करती हैं। धन के बारे में प्रत्येक दर्दनाक स्मृति आपके द्वारा अनुभव किए गए प्रत्येक क्षण में प्रतिरोध की एक और परत बनती है। शायद आपने अपने माता पिता को वित्त के साथ संघर्ष करते देखा हो या व्यापारिक सौदों में विश्वासघात का अनुभव किया हो। ये घाव आपकी भावनात्मक नींव का आधार बन जाते हैं जो प्रचुरता की शुद्ध धारा को अवरुद्ध करते हैं जो आप तक पहुंचना चाहती है। एक दूर देश में एओएस नामक एक मास्टर कुम्हार रहता था जिसके बर्तन दूर दूर तक व्यापारियों द्वारा मांगे जाते थे। एक दिन एक युवा प्रशिक्षु ने देखा कि एओएस परेशान है। उसने अपनी डायरी लें और धन के बारे में अपनी हर अनसुलझी भावना, हर डर, हर पछतावा, हर शर्म के पल को लिखें। उन्हें बिना किसी निर्णय के पृष्ठ पर बहने दें। अब अपनी आंखें बंद करें और एक क्रिस्टल साफ नदी की कल्पना करें। अपनी लिखी भावनाओं को नदी के तल में आराम कर रहे पत्थरों के रूप में देखें जो पानी के प्राकृतिक प्रवाह को रोक रहे हैं। अपने मन की आंखों में प्रत्येक पत्थर को लें। यह जिस भावना का प्रतिनिधित्व करता है
उसे पहचाने और धीरे से इसे वर्तमान में छोड़ दे। देखें कि पानी इसे कैसे दूर ले जाता है, इसके खुरदरे किनारों को चिकना करते हुए इसे नदी की यात्रा का हिस्सा बना देता है। राहत महसूस करें, क्योंकि प्रत्येक भावनात्मक भार को हटा दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक पत्थर नीचे की ओर ले जाया जाता है। देखें कि कैसे पानी प्रत्येक रिलीज के साथ अधिक स्वतंत्रता से बहता है, जैसे कि प्रचुरता आपके जीवन में अधिक आसानी से बहती है। जब आप अपने भावनात्मक अवरोधों को छोड़ देते हैं, तब तक इस अभ्यास को जारी रखें जब तक आप अपने अस्तित्व में हल्कापन महसूस न करें, जब तक आप महसूस न करें कि आपके भीतर का बांध भंग होना शुरू हो गया है। समृद्धि को एक बार फिर से अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से बहने दें। अध्याय 10। उसके सीने में एक अज्ञात गुफा की ओर खिंचाव था, जिसे अन्य सभी खनिकों ने अनदेखा कर दिया था। इसका कोई मतलब नहीं है, उसने खुद से फुसफुसाया। फिर भी यह एहसास कायम रहा और प्रत्येक गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। अपने नक्शे को अलग रखते हुए इबिम ने अनदेखी गुफा के भीतर इस रहस्यमय आंतरिक मार्गदर्शन का अनुसरण किया। उसने उन प्राचीन पहाड़ों में अब तक मिली सबसे समृद्ध सोने की नस की खोज की। आपके भीतर एक समान बल है, एक चुंबकीय कंपास जो आपको समृद्धि की ओर इंगित करता है। यह आंतरिक धन चुंबक हर आत्मा में मौजूद है, हालांकि अधिकांश इसकी उपस्थिति को भूल गए हैं। जैसे इब्राहिम का आंतरिक ज्ञान, आपका धन चुंबक सूक्ष्म भावनाओं के माध्यम से बोलता है। शांत धक्का और अप्रत्याशित स्पष्टता के क्षण आपको प्रचुरता के मार्गदर्शन के लिए खुद से बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड ने आपके भीतर एक अचूक प्रणाली रखी है, जो जागृत होने पर आपके लिए स्वाभाविक रूप से धन खींचती है। जैसे एक फूल सूर्य की ओर मुड़ता है, यह आंतरिक कंपास तर्क से परे काम करता है। अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर उसी तरह भरोसा करें जैसे मार्कस के जादुई कंपास की तरह। आपका धन चुंबक बाहरी दिशाओं पर नहीं, बल्कि आपके अपने सत्य की लय पर प्रतिक्रिया करता है। एक शांतिपूर्ण स्थान खोजें और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। अपनी जागरूकता को अपने हृदय केंद्र में बसने दें। कल्पना करें कि एक सुनहरा कंपास आपके सीने के भीतर भौतिक हो रहा है। इसकी सुई गर्म सुनहरे प्रकाश के साथ स्पंदित हो रही है। इसकी कोमल गति को महसूस करें, क्योंकि यह आपके उच्चतम वित्तीय काल के साथ संरेखित होती है। अच्छा देखें, क्योंकि कंपास तेज चमकना शुरू करता है। इसका प्रकाश प्रत्येक सांस के साथ आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें कि इसका चुंबकीय खिंचाव मजबूत हो रहा है, जो आपके लिए प्रचुरता के अवसरों को आकर्षित कर रहा है। इस अवस्था में कई मिनट बिताएं। अपने आंतरिक कंपास को धन की आवृत्ति के साथ तालमेल करने दें। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, इस सुनहरे कंपास के बारे में जागरूकता को अपने साथ पूरे दिन रखें। रुकें और इसके मार्गदर्शन की जांच करें, विशेष रूप से वित्तीय निर्णय लेते समय। जब वह फुसफुसाकर वर्षा की बात कहती थी तो बादल घिर आते थे। फिर भी उसकी असली शक्ति रहस्यमय क्षमताओं में नहीं, बल्कि पवित्र नियम को समझने में निहित थी कि आपके शब्द आपके अस्तित्व की बुनाई करते हैं। शब्द महज हवा में तैरती ध्वनियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक आदेश हैं जो ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आपकी वित्तीय वास्तविकता को अडिग सटीकता के साथ ढालते हैं। आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ब्रह्मांडीय ताने बाने में लहरें बेचता है, जो उनके कंपन के अनुसार धन को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जब आप कहते हैं कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, आप ब्रह्मांड को अपनी कमी की स्थिति बनाए रखने का आदेश देते हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि धन हमेशा मेरी उंगलियों से फिसल जाता है, आप एक ऐसी वास्तविकता बुनते हैं जहां धन नहीं टिक सकता। ये सरल वाक्यांश नहीं है, वे मंत्र हैं जो आपके भाग्य को प्रोग्राम करते हैं। प्रचुरता की भाषा निश्चितता में बोलती है, आशा में नहीं। ये घोषणा करती है कि मैं धनवान हूं, बजाय इसके कि मैं धनवान बनना चाहता हूं। अगली सुबह व्यापारी खजाने में सोने के अप्रत्याशित उपहार लेकर पहुंचे। हसन की साधारण गलती ने वास्तविकता को आकार देने के लिए लिखित शब्द की छिपी शक्ति को प्रकट कर दिया। आपके शब्द एक ही रचनात्मक बल रखते हैं। हर बार जब आप पैसे की बात करते हैं, तो आप धन के साथ अपने चुंबकीय संबंध को मजबूत या कमजोर करते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों का न्याय नहीं करता है। ये सच है या झूठ, ये केवल वही प्रकट करता है जो आप दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करते हैं। 7 दिवसीय भाषा जर्नल का अभ्यास करें। एक छोटी नोटबुक लें और इसे 7 दिनों के लिए अपने साथ रखें। हर बार जब आप पैसे या धन के बारे में बोलते हैं, तो अपने शब्दों को ठीक उसी तरह रिकॉर्ड करें जैसे आप उन्हें कहते हैं। आकस्मिक वाक्यांशों पर विशेष ध्यान दें, जैसे मैं टूट गया हूं या मैं वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रत्येक दिन के अंत में अपने नोट्स की समीक्षा करें। प्रत्येक कमी आधारित कथन के बगल में प्रचुरता के साथ संरेखित एक नई घोषणा लिखें। मेरे पास कभी भी पर्याप्त नहीं है। समृद्धि जो आपको घेर लेती है, यह न केवल आपकी वाणी को बदल देती है, बल्कि धन और प्रचुरता के साथ आपके संपूर्ण संबंध को भी बदल देती है। अध्याय 12। धन के लिए कल्पना की गुप्त शक्ति। एक सुदूर पहाड़ी गांव में मार्कस नामक मूर्तिकार रहता था, जिसकी आंखों ने कभी प्रकाश नहीं देखा था।
फिर भी उसके हाथों ने ऐसी सुंदर कलाकृतियां बनाई कि लोग उसकी कलात्मकता को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। जब उससे पूछा जाता कि वह बिना दृष्टि के ऐसी पूर्णता कैसे बना सकता है, तो मार्कस मुस्कुराते हुए कहते कि मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन की आंखों से देखता हूं। इससे पहले कि मेरी छेनी पत्थर को छूती है, मूर्ति पहले से ही मेरे भीतर पूर्ण विवरण में मौजूद है। आपका मन अनंत संभावना के क्वांटम क्षेत्र के भीतर समान रचनात्मक शक्ति रखता है। आपका केंद्रित कल्पना एक चुंबकीय शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो आपकी इच्छाओं को क्षमता के दायरे से भौतिक अभिव्यक्ति में खींचती है। जब आप धन की ज्वलंत मानसिक छवियां बनाते हैं, तो आप सार्वभौमिक शक्तियों को सक्रिय करते हैं, जो आपके आंतरिक विजन से मेल खाने के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। कुंजी आकस्मिक दिवा स्वप्न में नहीं बल्कि जानबूझकर गहन विस्तृत कल्पना में निहित है, जो आपकी सभी इंद्रियों को संलग्न करती है। अपने हाथों में धन का भार महसूस करें, नई मुद्रा की तीखी खुशबू को सूंघें, अपने जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को सुनें। अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर उसी तरह भरोसा करें जैसे मार्कस के जादुई कंपास की तरह। आपका धन चुंबक बाहरी दिशाओं पर नहीं बल्कि आपके अपने सत्य की लय पर प्रतिक्रिया करता है। एक शांतिपूर्ण स्थान खोजें और अपनी आंखें बंद करें। गहरी सांस लें, अपनी जागरूकता को अपने हृदय केंद्र में बसने दें। कल्पना करें कि एक सुनहरा कंपास आपके सीने के भीतर भौतिक हो रहा है। इसकी सुई गर्म सुनहरे प्रकाश के साथ स्पंदित हो रही है। इसकी कोमल गति को महसूस करें, क्योंकि यह आपके उच्चतम वित्तीय काल के साथ संरेखित होती है। अच्छा देखें, क्योंकि कंपास तेज चमकना शुरू करता है। इसका प्रकाश प्रत्येक सांस के साथ आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस करें कि इसका चुंबकीय खिंचाव मजबूत हो रहा है, जो आपके लिए प्रचुरता के अवसरों को आकर्षित कर रहा है। इस अवस्था में कई मिनट बिताएं, अपने आंतरिक कंपास को धन की आवृत्ति के साथ तालमेल करने दें। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलते हैं, इस सुनहरे कंपास के बारे में जागरूकता को अपने साथ पूरे दिन रखें। रुकें और इसके मार्गदर्शन की जांच करें, विशेष रूप से वित्तीय निर्णय लेते समय। जब वह फुसफुसाकर वर्षा की बात कहती थी तो बादल घिर आते थे। फिर भी उसकी असली शक्ति रहस्यमय क्षमताओं में नहीं बल्कि पवित्र नियम को समझने में निहित थी कि आपके शब्द आपके अस्तित्व की बुनाई करते हैं। शब्द महज हवा में तैरती ध्वनियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक आदेश हैं जो ब्रह्मांड में गूंजते हैं और आपकी वित्तीय वास्तविकता को अडिग सटीकता के साथ ढालते हैं। आपके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द ब्रह्मांडीय ताने बाने में लहरें भेजता है, जो उनके कंपन के अनुसार धन को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जब आप कहते हैं कि मैं इसे वहन नहीं कर सकता, आप ब्रह्मांड को अपनी कमी की स्थिति बनाए रखने का आदेश देते हैं। जब आप घोषणा करते हैं कि धन हमेशा मेरी उंगलियों से फिसल जाता है, आप एक ऐसी वास्तविकता बुनते हैं जहां धन नहीं टिक सकता। ये सरल वाक्यांश नहीं है, वे मंत्र हैं जो आपके भाग्य को प्रोग्राम करते हैं। प्रचुरता की भाषा निश्चितता में बोलती है, आशा में नहीं। ये घोषणा करती है कि मैं धनवान हूं, बजाय इसके कि मैं धनवान बनना चाहता हूं। अगली सुबह व्यापारी खजाने में सोने के अप्रत्याशित उपहार लेकर पहुंचे। हसन की साधारण गलती ने वास्तविकता को आकार देने के लिए लिखित शब्द की छिपी शक्ति को प्रकट कर दिया। आपके शब्द एक ही रचनात्मक बल रखते हैं। हर बार जब आप पैसे की बात करते हैं, तो आप धन के साथ अपने चुंबकीय संबंध को मजबूत या कमजोर करते हैं। ब्रह्मांड आपके शब्दों का न्याय नहीं करता है कि यह सच है या झूठ। यह केवल वही प्रकट करता है जो आप दृढ़ विश्वास के साथ घोषित करते हैं। 7 दिवसीय भाषा जर्नल अभ्यास करें। एक छोटी नोटबुक लें और इसे 7 दिनों के लिए अपने साथ रखें। हर बार जब पैसे या धन के बारे में बोलते हैं, तो अपने शब्दों को ठीक उसी तरह रिकॉर्ड करें जैसे आप उन्हें कहते हैं। आकस्मिक वाक्यांशों पर विशेष ध्यान दें, जैसे मैं टूट गया हूं या मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रत्येक दिन के अंत में अपने नोट्स की समीक्षा करें। प्रत्येक कमी आधारित कथन के बगल में प्रचुरता के साथ संरेखित एक नई घोषणा लिखें। मेरे पास कभी भी पर्याप्त नहीं है समृद्धि जो आपको घेर लेती है। यह न केवल आपकी वाणी को बदल देती है, बल्कि धन और प्रचुरता के साथ आपके संपूर्ण संबंध को भी बदल देती है। अध्याय 12, धन के लिए कल्पना की गुप्त शक्ति। एक सुदूर पहाड़ी गांव में मार्कस नामक मूर्तिकार रहता था, जिसकी आंखों ने कभी प्रकाश नहीं देखा था। फिर भी उसके हाथों ने ऐसी सुंदर कलाकृतियां बनाई कि लोग उसकी कलात्मकता को देखने के लिए दूर दूर से आते थे। जब उससे पूछा जाता कि वह बिना दृष्टि के ऐसी पूर्णता कैसे बना सकता है, तो मार्कस मुस्कुराते हुए कहते कि मैं अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने मन की आंखों से देखता हूं। इससे पहले कि मेरी छेनी पत्थर को छूती है, मूर्ति पहले से ही मेरे भीतर कोण विवरण में मौजूद है। आपका मन अनंत संभावना के क्वांटम क्षेत्र के भीतर समान रचनात्मक शक्ति रखता है। आपका केंद्रित कल्पना एक चुंबकीय शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो आपकी इच्छाओं को क्षमता के दायरे से भौतिक अभिव्यक्ति में खींचती है। जब आप धन की ज्वलंत मानसिक छवियां बनाते हैं, तो आप सार्वभौमिक शक्तियों को सक्रिय करते हैं,
जो आपके आंतरिक विजन से मेल खाने के लिए परिस्थितियों की व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं। कुंजी आकस्मिक दिवा स्वप्न में नहीं, बल्कि जानबूझकर गहन विस्तृत कल्पना में निहित है, जो आपकी सभी इंद्रियों को संलग्न करती है। अपने हाथों में धन का भार महसूस करें, नई मुद्रा की तीखी खुशबू को सूंघे, अपने जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को सुने, जो वर्षों की गलतफहमी, भय और अचेतन प्रतिरोध के कारण अवरुद्ध हो गए होंगे। इस हार्दिक पत्र के माध्यम से आप अपने चारों ओर धन की अनंत धारा के साथ एक नया ऊर्जावान संबंध स्थापित करते हैं, जो ब्रह्मांड में एक अनंत नदी की तरह बह रही है। जैसे आप किसी प्रिय मित्र के साथ संबंध सुधारते हैं, संचार का यह सरल लेकिन गहन कार्य आपके और समृद्धि की प्राकृतिक स्थिति के बीच की बाधाओं। अध्याय 15 धन के प्रतीक और एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला की धुंधली चोटियों में उनके छिपे हुए प्रभाव। अर्जुन नामक एक रहस्यवादी घुमक्कड़ ने घने लताओं के पीछे छिपे एक जर्जर मंदिर की खोज की। जैसे ही चांदनी पत्थर की छत में दरारों से छनकर आ रही थी, उसकी नजर दीवार पर उकेरे गए एक जटिल प्रतीक पर पड़ी, 3 संकेंद्रित वृत्तों से घेरा एक परिपूर्ण सर्पिल। जिस क्षण उसकी उंगलियों ने इसके पैटर्न का पता लगाया, मंदिर की दीवारें ऊर्जा से गुनगुनाने लगीं, जो स्वर्ण खजाने से भरे एक कक्ष को प्रकट करती हैं। आपके चारों ओर के प्रतीक सदियों से उनके दृश्य रूप से कहीं अधिक शक्ति रखते हैं। पवित्र ज्यामिति ने सार्वभौमिक आबी प्रचुरता के प्रवाह को अनलॉक करने की कुंजी के रूप में काम किया है। ये पैटर्न सीधे आपके अवचेतन मन से बात करते हैं, आपके भीतर समृद्धि के निष्क्रिय चैनलों को सक्रिय करते हैं। अनंत विस्तार का सर्पिल प्राचीन प्रतीक धन ऊर्जा को आकर्षित करता है। आपके जीवन में बढ़ती हुई गति के साथ वृत्त संपूर्णता और समापन का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी रूपों में संपूर्णता को आकर्षित करता है। ऊपर की और इंगित करने वाला त्रिभुज आपके कंपन को प्रचुरता के उच्चतर स्तरों की ओर उठाता है। ये केवल आकार नहीं है, ये ऊर्जावान कोड हैं, जिनका ब्रह्मांड सटीक गणितीय निश्चितता के साथ जवाब देता है। आपका वातावरण लगातार आपकी धन चेतना के साथ संचार करता है। इन पवित्र प्रतीकों को उद्देश्यपूर्ण ढंग से अपने स्थान पर रखकर आप एक अदृश्य मैट्रिक्स बनाते हैं, जो समृद्धि को चुंबकित करता है। प्रचुरता के हर प्राचीन मंदिर की दीवारें इन सटीक नमूनों से सुशोभित थीं, धन ऊर्जा के भंवर बनाने वाले पैटर्न जो आज भी शक्ति के साथ स्पंदित होते हैं। एक छोटे से गांव में इब्राहिम नाम का एक युवा लड़का रहता था, जिसे अपनी दादी से एक तांबे का पदक मिला था। इस पर एक 6 बिंदु वाला तारा बना हुआ था, जो बहती लहरों से घिरा हुआ था। हालांकि पदक का कोई भौतिक मूल्य नहीं था। धन एक साफ कागज लें और इन पवित्र प्रतीकों में से एक बनाएं। विस्तार का सर्पिल, पूर्णता का चक्र या ऊंचाई का ऊपर की ओर इशारा करते हुए त्रिकोण, जैसा कि आप बनाते हैं। बहुतायत के लिए अपने इरादे के साथ प्रतीक को भरें। इस प्रतीक को अपने बटुए या पर्स में रखें। इसकी ऊर्जा को अपने वित्तीय जीवन के माध्यम से विकीर्ण होने दें। इसे सार्वभौमिक धन के अनंत प्रवाह से अपने संबंध के निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करने दें। अध्याय 16 एक प्राचीन भूमि की हरी भरी घाटियों में कम से कम प्रतिरोध का मार्ग। एक शक्तिशाली नदी ग्रामीण इलाकों से होकर बहती थी। जब वह बोल्डर से टकराती थी तो वह कभी उनसे नहीं लड़ती थी, यह बस आगे बढ़ने के लिए सौम्य मार्ग को खोजते हुए घूम जाती थी। मई नाम की एक बुद्धिमान महिला ने इस नदी को रोजाना देखा और देखा कि यह कैसे बल के बजाय अनुग्रह के साथ अपने गंतव्य तक पहुंची। आप अपने भीतर यही प्राकृतिक ज्ञान रखते हैं। ब्रह्मांड कम से कम प्रतिरोध के सिद्धांत के माध्यम से संचालित होता है, फिर भी बहुत से लोग बहुतायत के प्रवाह के खिलाफ संघर्ष करते हैं। एकमात्र कार्य है इसके मार्ग में आपने जो बाधाएं खड़ी की हैं उन्हें हटाना। ये बाधाएं अनेक रूप लेती हैं। धन के बारे में चिंता, भविष्य के बारे में निरंतर चिंता, परिणामों को मजबूर करने के हताश प्रयास और यह विश्वास की संघर्ष के माध्यम से धन अर्जित किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक आपके ऊर्जा क्षेत्र में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जो प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करता है। एक दूर के पहाड़ी गांव में रवि नामक एक मूर्तिकार रहता था, जिसने वर्षों तक पत्थर पर अपनी इच्छा को मजबूर करने में कठोर बेजान आकृतियां बनाई। एक दिन अपने प्रयासों से थककर वह बस संगमरमर के एक टुकड़े के साथ बैठ गया और उससे अपने रहस्यों को प्रकट करने के लिए कहा। जैसे ही वह पत्थर के भीतर प्राकृतिक रेखाओं और पैटर्न का अनुसरण करते हुए कोमल ध्यान के साथ काम कर रहा था, एक उत्कृष्ट कृति सहजता से उभरी। मूर्ति उसके समर्पित हाथों के माध्यम से स्वयं निर्मित हुई प्रतीत हुई। यह सत्य धन के साथ आपके संबंध पर लागू होता है। जब आप मजबूर करना और नियंत्रित करना बंद कर देते हैं, जब आप प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि धन हमेशा आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अपने वित्तीय जीवन के 3 क्षेत्रों को लिखें जहां आप संघर्ष या दबाव महसूस करते हैं। शायद यह चिंता के साथ अपने बैंक बैलेंस की जांच करना है, पदोन्नति के लिए कड़ी मेहनत करना, या
प्रत्येक क्षेत्र के लिए सेवानिवृत्ति की चिंता करना है। रिलीज का एक सरल बयान लिखें, मैं वित्तीय स्थिति के साथ अपने संघर्ष को छोड़ देता हूं और प्रचुरता के प्राकृतिक प्रवाह पर भरोसा करता हूं। फिर प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक सरल योजना बनाएं जिसमें पीछे हटना और मजबूर करने के बजाय अनुमति देना शामिल है। उदाहरण के लिए अपने खातों को रोजाना कई बार उत्सुकता से जांचने के बजाय, उन्नति के लिए आक्रामक रूप से दबाव डालने के बजाय शांत स्वीकृति के साथ साप्ताहिक रूप से उनकी समीक्षा करना चुनें। अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं को व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें और विश्वास करें कि अवसर उत्पन्न होंगे। प्रत्येक सुबह 5 मिनट बिताएं। अपने आप को उस शांतिपूर्ण नदी के रूप में कल्पना करें जो बाधाओं के आसपास सहजता से बह रही है, ये जानते हुए कि आप अनुग्रह के साथ अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। धन को अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से बहने देने की सहजता महसूस करें। अध्याय 17 उन्हें आपको इस महत्वपूर्ण सत्य को समझना चाहिए कि ब्रह्मांड न केवल आपके अनुरोधों का बल्कि आपकी प्राप्त करने की तत्परता का भी जवाब देता है। जब आप प्रचुरता के लिए अपनी इच्छाओं को बेचते हैं तो आप अभिव्यक्ति का एक पवित्र चक्र आरंभ करते हैं। फिर भी कई लोग इस चक्र को पूरा करने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक बर्तन तैयार नहीं किया है। अपने जीवन को धन के लिए एक बर्तन के रूप में सोचें जैसे पानी केवल एक खाली कप को भर सकता है। बहुतायत केवल उन स्थानों में बह सकती है जिन्हें आपने इसके लिए साफ किया है। जब आपका दिमाग चिंता से भरा हुआ है, आपका घर अव्यवस्था से भरा है और आपकी वित्तीय व्यवस्था अव्यवस्थित है, आप उसी धन के लिए प्रतिरोध पैदा करते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहिए। जहां प्राचीन मास्टर्स इस नियम को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सिखाया कि प्राप्त करने की तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अपने मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने से पहले खुद को मानना। वे पहले अपने स्थानों और खुद को शुद्ध करते थे, ये जानते हुए कि आशीर्वाद के लिए एक शुद्ध बर्तन की आवश्यकता होती है। एक तटीय गांव में हसन नाम का एक नाविक रहता था जो अपने जल भंडार को भरने के लिए धन का आकर्षण करता था। आपने विश्वास करने के लिए पूछना और अपनी ऊर्जा को प्रचुरता के साथ संरेखित करना सीख लिया है। अब आपको अपने जीवन को वह प्राप्त करने के लिए तैयार करना होगा जो आपने मांगा है। तत्परता के अनुष्ठान का अभ्यास करें। अपने बटुए या पर्स से पुरानी रसीदें, समाप्त हो चुके कार्ड और अनावश्यक वस्तुओं को साफ करके शुरुआत करें। अपने बचे हुए कार्ड और पैसे को सम्मान के साथ व्यवस्थित करें, उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित करें। यह भौतिक क्रिया ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपने कार्य क्षेत्र से अगला कदम उठाएं। उन वस्तुओं को हटा दें जो अब आपके काम की नहीं है। अपने डेस्क को अव्यवस्थित से साफ करें। अपनी फाइलों को व्यवस्थित करें और एक ऐसा स्थान बनाएं जो प्रचुरता प्राप्त करने के लिए खुला हो। अंत में समृद्धि के लिए जगह बनाने के इरादे से अपने घर में घूमें। उन वस्तुओं को हटा दें जो अतीत का प्रतिनिधित्व करती हैं, वित्तीय संघर्ष या आपको कमी की याद दिलाती हैं। एक विशेष क्षेत्र बनाएं, शायद आपके बेडरूम का एक कोना या आपके कार्यालय में एक शेल्फ, विशेष रूप से नई प्रचुरता का स्वागत करने के लिए। अध्याय 18 घने जंगलों में धन के डर पर विजय प्राप्त करना। रोलांड नामक एक शूरवीर हर रात प्राचीन दीवारों पर गश्त करता था। उसका कवच मशाल की रोशनी में चमकता था क्योंकि वह अपनी सतर्क निगरानी रखता था। उसने डरावने ड्रैगन के खिलाफ तलवार खींची थी। उसका मानना था कि वे रात दर रात छाया में दुबके रहते थे। वह एक भयानक जानवरों से लड़ता था। उनके विशाल रूप उसके सामने पत्थर की दीवारों पर नृत्य करते थे, जब तक कि एक शाम युद्ध से थककर उसने अपनी मशाल बुझा दी और अंधेरे के उस क्षण में ड्रैगन गायब हो गए। जब उसने अपनी लौ को फिर से जलाया, उसने आखिरकार देखा कि उसके खूंखार दुश्मन केवल आग की रोशनी में शाखाओं द्वारा डाली गई छाया थे। आप भी काल्पनिक खतरों के खिलाफ पहरेदारी करते हैं, अपने डर को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं उस बहुतायत के खिलाफ जो आपको आशीर्वाद देना चाहती है। ये धन ड्रैगन जो डर आपको समृद्धि से पीछे हटाते हैं, वे आपके दिमाग की मशाल की रोशनी से बने छाया से ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड प्रेम से संचालित होता है, डर से नहीं। फिर भी कई आत्माएं अपने नियत बहुतायत का विरोध करती हैं क्योंकि उन्हें डर है कि धन उनके रिश्तों को बदल देगा। उन्हें डर है कि सफलता उनके रिश्तों को बदल देगी, कि समृद्धि उनकी आत्मा को भ्रष्ट कर देगी या बहुतायत अवांछित ध्यान लाएगी। ये डर अदृश्य बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं जो उनके जीवन में धन के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। दूर की घाटी में एक गांव था जहां कोई भी एक प्राचीन कुएं से पानी पीने की हिम्मत नहीं करता था, यह मानते हुए कि यह पीढ़ियों से अंधेरी आत्माओं द्वारा शापित है। वे प्यासे थे जबकि उनके पैरों के नीचे ताजा पानी बह रहा था, जब तक कि एक दिन माया नाम की एक युवती दूर की धाराओं से पानी लाने से थक गई, अपने पड़ोसियों की चेतावनियों और हांफने के बावजूद कुएं के पास पहुंची। उसने अपनी बाल्टी नीचे की और अभिशाप के बजाय गहराई से पी लिया। उसने आशीर्वाद पाया
पानी मीठा और शुद्ध था, खनिजों से भरा था, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति लाता था। जल्द ही पूरे गांव ने खुलकर पी लिया। माया के साहस से उनके डर आधारित विश्वास भंग हो गए। आपके डर धन उस गांव के अभिशाप की तरह है। काल्पनिक बाधाएं आपको बहुतायत के कुएं से पानी पीने से रोकती हैं। हर बार जब आप अवसर से पीछे हटते हैं, हर बार जब आप अपना मूल्य कम करते हैं, हर बार जब आप अपनी योग्यता पर सवाल उठाते हैं, तो आप इन छाया ड्रैगन को शक्ति देते हैं। भय पुनर्निर्माण अनुष्ठान। प्रत्येक पर कागज के 3 टुकड़े लें। धन के बारे में आपके पास मौजूद एक विशिष्ट डर। शायद आपको डर है कि अगर आप सफल हो जाते हैं तो आप दोस्तों को खो देंगे। चिंता करें कि धन आपके मूल्यों को बदल देगा, या बहुतायत के साथ आने वाली जिम्मेदारी से डरें। प्रत्येक डर के नीचे एक रेखा खींचें। उस रेखा के नीचे इसका विपरीत सत्य लिखें। मुझे डर है कि धन मुझे भ्रष्ट कर देगा। धन मुझे अधिक सेवा के माध्यम से अपने उच्चतम मूल्यों को व्यक्त करने की अनुमति देता है। मुझे डर है कि सफलता अवांछित ध्यान लाएगी। मैं सकारात्मक ध्यान आकर्षित करता हूं, जो दूसरों की मदद करने की मेरी क्षमता का विस्तार करता है। अध्याय नी के जामुन से पाता है। अध्याय 19 धन की अदृश्य शक्तियों पर भरोसा करना। एक प्राचीन जंगल की गहराई में, जहां छायाएं ऊंचे पेड़ों के बीच नृत्य करती थीं, एल्ड्रिच नामक एक यात्री ने खुद को निराशाजनक रूप से खोया हुआ पाया। जैसे रात उतरी और डर उसके दिल में घुस गया, उसने कुछ असाधारण देखा। एक कोमल गर्मी उसे अपने कंधे पर एक अदृश्य हाथ की तरह आगे खींच रही थी। हालांकि वह आगे का रास्ता नहीं देख पा रहा था। इस अदृश्य उपस्थिति ने उसे कदम दर कदम मार्गदर्शन किया, जब तक कि वह चांदनी से जगमगाते मैदान में नहीं पहुंच गया, जहां सोने का एक संदूक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां प्रचुरता का मार्ग छाया में छिपा हुआ प्रतीत होता है। फिर भी वही अदृश्य शक्तियां जिन्होंने एल्ड्रिच को अंधेरे में मार्गदर्शन किया था, आपको आपके नियत धन की ओर ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। विश्वास सभी अभिव्यक्तियों का आधार बनता है। जैसे पानी को आपके प्याले तक पहुंचने से पहले अदृश्य पाइपों से बहना चाहिए, धन आपके जीवन में मूर्त रूप लेने से पहले अदृश्य चैनलों से होकर गुजरता है। ये चैनल दिव्य समय, सार्वभौमिक कानून और पवित्र व्यवस्था कार्य करते हैं, चाहे आप उन्हें समझें या नहीं। आपका तार्किक दिमाग धन की यात्रा के हर चरण का नक्शा बनाना चाहता है। यह गारंटी, समय सीमा और ठोस योजनाओं की मांग करता है। लेकिन सच्ची प्रचुरता एक उच्च क्रम का अनुसरण करती है, जो उसे एक भूले हुए बगीचे में ले जाती है, जहां कीमती रत्न सुबह की तरह बिखरे पड़े हैं, लिली की जीत जैसे फूलों के बीच। तुम्हारा अंतर्यान फुसफुसाता है, धन प्राप्ति का मार्ग। ये सूक्ष्म संकेत, ये कोमल संकेत, ये जानने के क्षण, ये ब्रह्मांड की भाषा है जो आपको प्रचुरता की ओर ले जाती है। उन पर तब भी विश्वास करें जब दूसरे आपके द्वारा अनुसरण की जाने वाली धुन को न सुन पाए। मौन विश्वास ध्यान। भोर के आकाश में उगते ही एक शांत स्थान खोजें। शांति से बैठें। अपनी सांस को एक प्राकृतिक लय में स्थिर होने दें। अपनी आंखें बंद करें और अपने चारों ओर अदृश्य शक्तियों के विशाल नेटवर्क को महसूस करें। वही शक्तियां जो ग्रहों को कक्षा में रखती हैं और बीजों को जंगलों में परिवर्तित करती हैं। 10 मिनट के लिए चुपचाप दोहराएं, मैं धन की अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करता हूं। प्रत्येक पुनरावृत्ति को अपनी चेतना में गहराई से उतरने दें। संदेह और प्रतिरोध को उगते सूरज के नीचे सुबह की धुंध की तरह भंग करें। अपने जीवन में प्रचुरता के आदर्श ऑर्च के सामने खुद को आत्मसमर्पण करते हुए महसूस करें, यह जानते हुए कि जैसे नदियां स्वाभाविक रूप से समुद्र में बहती हैं, धन उन लोगों के लिए सहजता से बहता है जो इसकी दिव्य धाराओं के साथ संरेखित होते हैं। अपने पूरे अस्तित्व को इस सत्य के साथ प्रतिध्वनित करने दें। ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि को नियंत्रित करने या उस पर सवाल उठाने की आवश्यकता को छोड़ दें। अध्याय 20 आपका धन पहले से ही यहां है। एल्डारा के प्राचीन साम्राज्य में फेरियस नाम का एक राजा रहता था, जिसने अपने दिन एक पौराणिक की खोज में बिताए थे। कहा जाता है कि मुकुट पहनने वाले को अनंत बुद्धि प्रदान करता है। उसने रेगिस्तानों में यात्रा की, पहाड़ों पर चढ़ाई की और वर्षों तक खतरनाक समुद्रों में यात्रा की। उसने इस रहस्यमय खजाने की खोज में अपने राज्य की उपेक्षा की, जब तक कि एक दिन एक नदी में अपने प्रतिबिंब को निहारते हुए उसने देखा कि वह मुकुट जिसे वह खोज रहा था उसके सिर पर हमेशा से था। आप इस प्रकार दूर दूर तक उस धन की खोज कर रहे होंगे जो पहले से ही आपके क्षेत्र में मौजूद है। ब्रह्मांड ने आपको अनगिनत रूपों में प्रचुरता से पहले ही आशीर्वाद दिया है, फिर भी आपकी आंखें दूरते क्षितिज पर टिकी हुई हैं, जो पहले से ही आपकी पहुंच में है। धन कई रूपों में प्रकट होता है, केवल सोने और चांदी से परे। यह आपके प्रियजनों के साथ साझा किए गए संबंधों के माध्यम से बहता है, आपके धड़कते दिल के माध्यम से स्पंदित होता है और आपकी प्रतिभा और क्षमताओं के माध्यम से चमकता है। ये खजाने, जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, खतरनाक पानी में गोता लगाते हुए वह उस आदर्श मोती की तलाश में था जो उसे धनवान बना दे। उसका जुनून इतना बढ़ गया कि वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता था। एकरा
जब वह किनारे पर उदास बैठा था, एक बूढ़ा ऋषि उसके पास आया। तुम क्या खोज रहे हो? ऋषि ने पूछा। आदर्श मोती, मार्कस ने उत्तर दिया। ऋषि ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, ध्यान से देखो। जैसे मार्कस ने चांदनी में अपने प्रतिबिंब को देखा, उसने अपने दिल को सबसे कीमती मोती की तरह चमकते देखा। उस पल उसे समझ में आया कि वह खुद ही वह खजाना है जिसे वह खोज रहा था। अब एक पल के लिए कागज और कलम के साथ शांति से बैठो, अपने जीवन में गहराई से देखो और उन 5 प्रकार के धन की पहचान करो जो तुम्हारे पास पहले से ही है। शायद यह अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, परिवार का प्यार, तुम्हारे शरीर की ताकत, तुम्हारे द्वारा निपुण कौशल या तुम्हारे दिल में शांति। इन खजानों को लिखो और प्रत्येक को सच्चे धन के रूप में स्वीकार करो। इन उपहारों की प्रचुरता को अपने जीवन में लाओ। जैसे ही तुम इन मौजूदा धन को पहचानते हो, देखो कैसे ब्रह्मांड वित्तीय प्रवाह में वृद्धि के माध्यम से इस जागरूकता को प्रतिबिंबित करना शुरू करता है। क्योंकि सच में तुम उस राजा की तरह हो जिसने जो पहले से ही उसका था, उसे खोजने की अंतहीन कोशिश की। तुम जो धन चाहते हो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, यह बस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अध्याय 21 धन को मूर्त रूप देने की कला। रोलिंग हिल्स के बीच बसे एक गांव में इब्राहिम रहता था, जो एक कुशल लोहार था, जो सोने की अथक खोज के लिए जाना जाता था। दिन ब दिन वह धातुओं को पीटता था और सिक्कों के लिए अपने शिल्प का व्यापार करता था। हमेशा अधिक की तलाश में रहते हुए भी उनके काम से उन्हें मामूली धन प्राप्त हुआ। जिस प्रचुरता की उन्हें लालसा थी वह मायावी बनी रही। एक रात जब इब्राहिम अपने फोर्ज में देर तक काम कर रहा था, एक प्राचीन धातुकर्मी उनके दरवाजे पर प्रकट हुए। अजनबी ने इब्राहिम की सटीक गतिविधियों को देखा और कहा, आप सोना खोजते हैं, फिर भी आप उससे अलग रहते हैं। जो आप खोज रहे हैं उसे पाने के लिए आपको वह अग्नि बनना होगा जो सोने को पिघला दे। भ्रमित इब्राहिम ने स्पष्टता के लिए कहा, लेकिन धातुकर्मी ने बस मुस्कुराया और कहा, अग्नि धातु का पीछा नहीं करती, यह इसे अपने स्वभाव के माध्यम से बदल देती है। महीनों के चिंतन के माध्यम से इब्राहिम को समझ में आने लगा। उसने धन का पीछा करना बंद कर दिया और इसके बजाय स्वयं धन बनने पर ध्यान केंद्रित किया। उसका पूरा अस्तित्व बदल गया। जिस तरह से वह चलता था, बोलता था और काम करता था, वह प्रचुरता की अभिव्यक्ति बन गया। जल्द ही उनका फोर्ज एक ऐसी जगह के रूप में जाना जाने लगा जहां समृद्धि का अनुभव किया जाता था। इसे विकीर्ण करें, आपके कार्य समृद्धि का पीछा नहीं करने चाहिए, बल्कि इसे व्यक्त करना चाहिए। यह सोने को पिघलाने वाली आग बनने की कला है। तितली के कायापलट पर विचार करें। एक कैटरपिलर केवल एक तितली की तरह कार्य नहीं करता है, यह इस पवित्र स्थान के भीतर क्रिसलिस में एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरता है। इसके अस्तित्व की प्रत्येक कोशिका तब तक पुनर्गठित होती है जब तक कि यह पूरी तरह से नए प्राणी के रूप में उभर कर नहीं आता है। धन चेतना में आपके परिवर्तन के लिए समान समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको अपनी चेतना के क्रिसलिस में प्रवेश करना चाहिए, अपने अस्तित्व के हर पहलू को प्रचुरता की आवृत्ति के साथ संरेखित करने की अनुमति देना। धन अवतार का अभ्यास करना। अमीर होना, एक शांत जगह में एक दर्पण के सामने खड़े होना, 3 गहरी सांस लेना, अपने शरीर को आराम करने और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की अनुमति देना, अपनी आंखों में देखना और अपनी वर्तमान स्थिति का निरीक्षण करना। अब धीरे धीरे इन शब्दों की सच्चाई को अपनाएं और 21 दिनों तक हर सुबह इस अनुष्ठान का अभ्यास करें और अधिक से अधिक धन का जीवंत अवतार बने। प्रत्येक सत्र में प्रचुरता के साथ अपने संबंध को गहरा करें और अनंत समृद्धि के प्राणी के रूप में अपनी पहचान को मजबूत करें। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप अपने व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव देखेंगे। दूसरे आपके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे स्वाभाविक रूप से धन के अवसर आपके जीवन में आने लगते हैं। यह महज दिखावा नहीं है, आप अपने असली प्रचुर स्वभाव के प्रति जागृत हो रहे हैं। अध्याय 22, एक दूर की घाटी में धन के चुंबक के रूप में रहना, जहां प्राचीन ज्ञान अभी भी हवा में फुसफुसाता है। एलियास नाम का एक साधु रहता था। गांव वाले उसकी अनोखी प्रतिभा के बारे में बात करते थे। वह जहां भी चलता था वहां सुप्त पेड़ अचानक खिल उठते थे और उनमें सबसे मीठे फल लगते थे जो किसी ने भी नहीं चखे थे। उसने कभी बीज नहीं बोए और न ही बगीचों की देखभाल की, फिर भी प्रचुरता उसके हर कदम का अनुसरण करती थी। एलियास के उपहार का रहस्य उसने जो किया उसमें नहीं, बल्कि वह जो बन गया था उसमें निहित था। वर्षों की आंतरिक साधना के माध्यम से उसने खुद को प्रकृति की प्रचुरता के एक जीवित संवाहक में बदल लिया था। उसकी उपस्थिति अकेले ही सुप्त क्षमता और उसके आसपास की हर चीज को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त थी। आपके पास भी धन के लिए एक जीवित चुंबक बनने की यही क्षमता है। जैसे एलियास की उपस्थिति ने पेड़ों में प्रचुरता को सक्रिय किया, आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में धन के प्रवाह को सक्रिय कर सकती है। यह शक्ति आप जो करते हैं उससे नहीं, बल्कि आप जो हैं उससे उत्पन्न होती है। ब्रह्मांड आपके ऊर्जावान हस्ताक्षर पर प्रतिक्रिया करता है। जब आप प्रचुरता की आवृत्ति विकीर्ण करते हैं
तो आप स्वाभाविक रूप से धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका प्रत्येक विचार, आपका प्रत्येक शब्द और आपका प्रत्येक कार्य इस चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत या कमजोर करता है। अध्याय 24 दिन ब दिन पहले व्यक्ति के बिखरे हुए विकल्पों के कारण उसे लगातार घाटा हुआ, जबकि दूसरे व्यक्ति के केंद्रित निर्णयों ने उसे अपार धन संपत्ति दिलाई। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। धन उन लोगों के पास नहीं आता जो हर रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं, बल्कि उन लोगों के पास आता है जो स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ एक रास्ता चुनते हैं। प्रचुरता के साथ संरेखित स्पष्ट निर्णायक विकल्प बनाने की आपकी क्षमता आपके वित्तीय भाग्य को निर्धारित करती है। आपका प्रत्येक विकल्प उन चैनलों को खोलता या बंद करता है जिनके माध्यम से धन प्रवाहित होता है। जब आप भय, संदेह या कमी में से चुनते हैं तो आप इन चैनलों को बंद कर देते हैं। जब आप विश्वास, स्पष्टता और प्रचुरता में से चुनते हैं तो आप उन्हें व्यापक रूप से खोलते हैं। अब अपनी पत्रिका लें और उसमें अपने अतीत के 5 महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिखें। प्रत्येक का ध्यानपूर्वक परीक्षण करें और उस ऊर्जा को नोट करें जिससे आपने ये विकल्प चुने थे। आपने भय या विश्वास में से चुना था, कमी या प्रचुरता में से, स्पष्टता या भ्रम में से। अपने निर्णय लेने के पैटर्न को पहचानें। ध्यान दें कि कैसे प्रचुरता से लिए गए विकल्पों ने अधिक धन की ओर अग्रसर किया, जबकि अभाव से लिए गए विकल्पों ने सीमाएं पैदा की। फिर आज से अपने आप से एक पवित्र प्रतिबद्धता करें। आप अगले दिनों के लिए प्रत्येक सुबह धनी चेतना के स्थान से सभी विकल्प चुनेंगे। बैठो और चुप रहो और अपने आप से पूछो कि आज मैं कौन सा धनी विकल्प चुनूंगा। अपने आंतरिक ज्ञान को आपको उन निर्णयों के लिए मार्गदर्शन करने दें जो प्रचुरता के साथ संरेखित हों। इन विकल्पों को अपनी डायरी में लिखें और दिन के अंत में इस बात पर विचार करें कि आपने इन प्रतिबद्धताओं को किस प्रकार पूरा किया। याद रखें कि धन उन लोगों के पास नहीं आता जो चौराहों पर प्रतीक्षा करते हैं। यह उन लोगों के पास आता है जो अडिग स्पष्टता के साथ अपना मार्ग चुनते हैं और पूर्ण विश्वास के साथ उस पर चलते हैं। अध्याय 25 धन का चक्र। समय के साथ बुला दिए गए एक राज्य में सुलेमान नाम का एक बुद्धिमान शासक रहता था। अन्य राजाओं के विपरीत जो अपनी संपत्ति को अपने पास मौजूद चीजों से मापते थे, सुलेमान ने एक अप्रत्याशित अनुभव के माध्यम से एक उल्लेखनीय सत्य की खोज की। एक शरद ऋतु में जब उसका खजाना सोने से भर गया तो उसे एक आंतरिक आवाज ने अपने लोगों के साथ अपनी प्रचुरता साझा करने के लिए प्रेरित किया। उसके सलाहकारों ने ऐसी उदारता के खिलाफ चेतावनी दी, दावा किया कि राज्य गरीबी में गिर जाएगा। फिर भी सुलेमान ने प्राचीन ज्ञान से निर्देशित होकर अपने राज्य में हर घर में सोने के सिक्के वितरित किए, जिससे हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। लोगों ने अपने उपहारों के साथ व्यापार करना और समृद्ध होना शुरू कर दिया और राज्य की संपत्ति एक मौसम में 10 गुना बढ़ गई। आपको समझना चाहिए कि धन परिसंचरण के प्राकृतिक नियम का पालन करता है। जैसे सांस को अंदर और बाहर दोनों तरफ से लिया जाना चाहिए, धन को अपनी महत्वपूर्ण शक्ति बनाए रखने के लिए अंदर और बाहर दोनों तरफ से बहना चाहिए। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रहस्य देना प्राप्त करने का सबसे अच्छा मार्ग है। सारा की कहानी पर विचार करें, जो एक साधारण माली थी जो अभाव के समय में एक छोटे से गांव में रहती थी, जबकि अन्य लोग अपने बहुमूल्य बीज जमा कर रहे थे। सारा ने अपने पड़ोसियों के साथ बीज साझा करने का आह्वान महसूस किया। कई लोगों ने उसे मूर्ख समझा, लेकिन जब फसल का समय आया तो कुछ चमत्कार हुआ। बिखरे हुए बीजों ने परागण कर मजबूत पौधे तैयार किए और उसके पड़ोसी का आभार अनगिनत तरीकों से प्रकट हुआ। उसकी फसल न केवल फसलों में बल्कि अप्रत्याशित आशीर्वाद में भी बढ़ी। ब्रह्मांड गुणन के इस सिद्धांत के माध्यम से संचालित होता है। देने का हर कार्य एक शून्य बनाता है जिसे भरना आवश्यक है। जब आप खुले दिल से देते हैं, उम्मीद से मुक्त लेकिन सकारात्मक इरादे से भरे होते हैं, तो आप उन शक्तियों को गति देते हैं जो आपके पास वापस आती हैं। यह ज्ञान देने के कार्य में नहीं बल्कि इसके पीछे की चेतना में निहित है। डर या दायित्व से देना अधिक अभाव पैदा करता है, जबकि बहुतायत और आनंद से देना अधिक बहुतायत पैदा करता है। कुंजी आपके इरादे और आपके देने के पीछे की भावना में निहित है। एक राशि चुनें जो आपके लिए आरामदायक और सार्थक महसूस करे। यह एक सिक्का या बड़ी राशि हो सकती है, आकार इसके पीछे के इरादे से कम मायने रखता है। इस पैसे को अपने हाथों में पकड़ो और इसे प्रचुरता के लिए अपने सर्वोच्च इरादे से किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे इससे लाभ होगा, या इसे वहां रखें जहां यह मिल सके। जैसे आप देते हैं, चुपचाप पुष्टि करें कि मैं स्वतंत्र रूप से देता हूं, यह जानते हुए कि ब्रह्मांड आपके धन में सभी उपहारों को गुणा करके लौटाता है। अध्याय 26 धन की शपथ। एक सुदूर क्षेत्र में जहां सम्मान और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे, मार्कस नाम का एक शूरवीर रहता था। हालांकि वह युद्ध में कुशल था, लेकिन उसे एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चांदनी रात में वह एक प्राचीन पत्थर की वेदी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया।
वहां उसने ऐसे शब्द कहे जिन्होंने उसके मार्ग को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपने जीवन और तलवार को विजय की शपथ दिलाई। उस क्षण से एक अकथनीय शक्ति उसके अस्तित्व में प्रवाहित हुई और उसे एक अजेय शक्ति में परिवर्तित कर दिया। धन की आपकी यात्रा के लिए एक समान पवित्र प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जब आप एक गंभीर शपथ के माध्यम से ब्रह्मांड के लिए अपने इरादे घोषित करते हैं तो आप शक्तियों को सक्रिय करते हैं, सामान्य समझ से परे। प्रतिबद्धता का यह कार्य संदेह और संकोच को दूर कर देता है और इसके बाद केवल एक अटूट निश्चितता रह जाती है। शपथ की शक्ति शब्दों में नहीं बल्कि उस आध्यात्मिक अनुबंध में निहित होती है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रचुरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की औपचारिक घोषणा करके आप अपने अस्तित्व के प्रत्येक रेशे को धन चेतना के साथ जोड़ते हैं। इस घोषणा को सुनकर आपका अवचेतन मन आपके संकल्पित इरादे की सेवा में सभी विचारों और कार्यों को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है। इब्राहिम की कहानी पर विचार करें। एक नाविक जो अपने जहाज के शीर्ष पर खड़ा था और घोषणा की कि मैं उस खजाने को ढूंढूंगा जो तूफानों और शांति के माध्यम से मेरी आत्मा को बुलाता है। संदेह और भय के माध्यम से जब अन्य लोगों ने अपनी खोज छोड़ दी तब भी उसका संकल्प अखंड रहा। इब्राहिम की प्रतिबद्धता ने उसे सच्चा मार्गदर्शन दिया और अंततः उसे अंतही दौलत के तट पर पहुंचा दिया। आपका संकल्प संदेह के क्षणों में एक लंगर बन जाता है, अनिश्चितता के तूफानों में एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। यह आकस्मिक इच्छा को अडिग उद्देश्य में बदल देता है, मात्र इच्छाओं को पूर्ण निश्चितता में बदल देता है। जैसे ही सूरज उगता है, एकांत का क्षण खोजें, चर्मपत्र या कागज का एक ताजा टुकड़ा और एक कलम लें जो सुचारू रूप से बहता हो। यदि आप चाहें तो एक मोमबत्ती जलाएं, अपने स्क्रॉल के शीर्ष पर समारोह का माहौल बनाएं। इस क्षण का वजन और शक्ति यह केवल लेखन नहीं है, यह आपके और प्रचुरता की सार्वभौमिक शक्तियों के बीच एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। अपने स्क्रॉल को रोल करें और इसे एक रिबन से बांधें। इसे एक विशेष स्थान पर रखें जहां आप इसे रोजाना देख सकें, शायद आपके बिस्तर या ध्यान स्थान के पास। हर सुबह अपने स्क्रॉल को स्पर्श करें और अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करें। चुपचाप अपने भीतर इसकी शक्ति को मजबूत महसूस करें। अध्याय 27 हिमालय की घाटियों में, जहां प्राचीन ज्ञान समय के माध्यम से प्रतिध्वनित होता है, एक छात्र ने धन के प्रश्नों के साथ बुद्धिमान मास्टर राजन से संपर्क किया। मास्टर ने छात्र से पूछा, आपके पास बहुत धन कैसे हो सकता है? मास्टर मुस्कुराए। उनकी आंखें समझ के साथ चमक रही थीं। आप होने की बात करते हैं जब आपको होने की बात करनी चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, आपके पास धन नहीं है, आप धन हैं। छात्र का भ्रम रहस्योद्घाटन ने पिघल गया क्योंकि राजन ने समझाया कि एक फूल सुंदर होने की कोशिश नहीं करता है, यह बस सुंदरता है। यह सत्य आपके परिवर्तन के दिल में है। धन प्राप्त करने के लिए बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह आपके प्राकृतिक होने की स्थिति है। जब आप ये समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। पैसे के साथ आपका रिश्ता खोज से अभिव्यक्ति में बदल जाता है। तलाश से मूर्त रूप में सोचो कि पानी कैसे बहने की कोशिश नहीं करता है, बहना इसकी प्रकृति है। इसी तरह बहुतायत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप पीछा करते हैं। आप क्या हैं? आपका काम धनवान बनना नहीं है, बल्कि यह याद रखना है कि आप स्वयं धन हैं। दूर जंगल में भेड़ों के बीच पला एक युवा शेर खुद को उनमें से एक मानता था। वह घास चरता था और धीरे धीरे खून बहाता था, अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान। एक दिन एक शांत तालाब में देखते हुए उसने अपना प्रतिबिंब देखा, एक भव्य पुरुष, एक शक्तिशाली रूप, एक राजा की आंखें। उस पहचान के क्षण में उसकी असली पहचान जागृत हो गई। उसने शेर बनना नहीं सीखा था। उसे याद आया कि वह हमेशा से एक शेर जैसा था। तुम अपना असली स्वरूप भूल गए हो। तुम धन के खोजी नहीं हो, तुम धन हो जो मानव रूप के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। तुम्हारे अस्तित्व की हर कोशिका प्रचुरता से प्रतिध्वनित होती है। तुम्हारी हर सांस अनंत समृद्धि की अभिव्यक्ति है। अगले 21 दिनों तक हर सुबह एक दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में गहराई से देखो, अपने हाथ को अपने दिल पर रखो और अधिकार के साथ इन शब्दों को बोलो, मैं धन हूं। इस सत्य को अपने पूरे अस्तित्व में कंपन महसूस करो। अपने आसन को इस ज्ञान को प्रतिबिंबित करने दो। कंधे पीछे, सिर ऊंचा, गहरी और स्थिर सांस लो। जब तुम ये शब्द बोलो, धन की ऊर्जा को मूर्त रूप दो। अपने आप को किसी नई चीज के बारे में सोचना या किसी विदेशी अवधारणा पर विश्वास करने के लिए मजबूर करना नहीं है। आप बस उस चीज के प्रति जाग रहे हैं जो हमेशा से सच रही है, जो समय की शुरुआत से आपके भीतर मौजूद है। आप स्वयं धन हैं। मानव रूप के माध्यम से व्यक्त होने वाली शुद्ध प्रचुरता, समृद्धि के अनंत महासागर से उठने वाली लहर की तरह आप केवल अपने सच्चे स्वरूप के प्रति सचेत हो रहे हैं। अध्याय 28 धन से परे। एक हलचल भरे बाजार के केंद्र में हसन नामक एक व्यापारी ने प्रत्येक सुबह एकाग्र होकर धन की खोज की। वह अपने सोने के टुकड़ों को गिनता था, केवल उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश करता था।
सोने की उसकी खोज उसे इस हद तक खा गई कि वह चमेली की मीठी खुशबू को नोटिस करने में विफल रहा जो उसके बगीचे को भर देती थी, या अपने बच्चों की हंसी जब वे जैतून के पेड़ों के नीचे खेलते थे। फिर भी ब्रह्मांड अपने असीम ज्ञान में हसन के लिए अन्य योजनाएं बना रहा था। एक सुबह जब वह बाजार में भाग रहा था तो वह एक घायल पक्षी पर ठोकर खाई। उसके भीतर कुछ हलचल हुई, एक भूली हुई कोमलता। उसने पक्षी को घर ले जाकर उसकी देखभाल की और उसकी देखभाल, इस छोटी जीव की देखभाल करते हुए हसन ने एक अलग तरह की समृद्धि की। सोने और चांदी के संकीर्ण चैनल के माध्यम से या आपकी नसों के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति के रूप में प्रकट होता है। वह प्रेम जो आपके दिल को भर देता है, वह ज्ञान जो आपके दिमाग को रोशन करता है, ये खजाने अक्सर बहुतायत की सही मां। एलियास की कहानी पर विचार करें। एक विनम्र चरवाहा जिसने एक बेशकीमती भेड़ खोदी थी, उसे खोजने के लिए जुनूनी था और उसने कई दिनों तक पहाड़ियों को खोजा। जब वह अंततः हारकर घर लौटा तो उसने पाया कि उसकी अनुपस्थिति में उसके शेष झुंड में 3 गुना वृद्धि हुई थी। प्रकृति ने अपना शांत जादू काम किया था जिससे नया जीवन और प्रचुरता आई। आप भी धन के एक रूप पर अड़े हो सकते हैं, जबकि आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता को अनदेखा कर रही हैं। आपके फेफड़ों में सांस ही धन है। सोचने की क्षमता, सृजन करने की क्षमता, प्रेम करने की क्षमता, व्यायाम करने की क्षमता, प्रेम करने की क्षमता, आपके संबंध, कौशल और अनुभव समृद्धि की एक ताने बाने का निर्माण करते हैं जिसे कोई भी सोना नहीं खरीद सकता। अब अपनी डायरी लें और अपनी धन सूची बनाएं। अपनी कौशल और प्रतिभाओं को शामिल करें जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं और जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया है। अपने अनुभवों, यादों, सपनों और अपनी क्षमता को लिखते समय नोट करें। धन के प्रत्येक रूप के लिए एक ग्राह दृष्टिकोण महसूस करें। इस अभ्यास से अपनी आंखें खोलें प्रचुरता की वास्तविक प्रकृति के लिए, किसी ऐसी चीज के रूप में नहीं जिसका पीछा किया जाना है, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में जो आपके अस्तित्व के हर पहलू से पहले से ही बह रही है। इस अभ्यास के माध्यम से आप यह देखना शुरू कर देंगे कि आप केवल धन की तलाश नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही इसमें डूबे हुए हैं, जैसे एक मछली समुद्र में तैरते समय पानी की तलाश करती है। आपको केवल उस प्रचुरता को पहचानने की जरूरत है जो आपको घेरती है। अध्याय 29। असीम धन। दूर देश में करीम नाम का एक आदमी रहता था जो पूर्ण निश्चितता के साथ मानता था कि विशाल रेगिस्तान में केवल एक ही कुआं मौजूद है। वह हर दिन इस कुएं तक कठिन यात्रा करता था। एक भूमिगत नदी को खोजा जो इतनी शक्ति और जीवंतता के साथ बह रही थी कि इसने बंजर परिदृश्य को हरे भरे नफलिस्तान ने बदल दिया। आप भी शायद यह मानते होंगे कि धन सीमित मात्रा में ही होता है, कि चारों ओर घूमने के लिए केवल इतना ही है। फिर भी करीम के एकल कुएं के बारे में विश्वास की तरह यह विश्वास एक भ्रम से उपजा है। ब्रह्मांड अनंत प्रचुरता के सिद्धांतों पर काम करता है। जैसे नदियां अनंत चक्र द्वारा भरपूर होती रहती हैं, धन असीमित आपूर्ति में मौजूद है। दमिश्क के बाजार में एक अद्भुत पेड़ खड़ा था जो मौसमों को चुनौती देता था, जबकि अन्य पेड़ साल में एक बार फल देते थे। यह पेड़ हर मौसम में फूलता और फल देता था। मलिक नामक एक यात्री ने इस पेड़ की खोज की और इसका रहस्य जान लिया। यह पेड़ पृथ्वी के नीचे पोषण के एक अंतहीन स्रोत से आया है जो भूमिगत धाराओं के एक विशाल नेटवर्क से जुड़ता है। आप जिस धन की तलाश कर रहे हैं वह इन अनंत जल की तरह बहता है। आप जो प्राप्त कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जो उपयोग कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप कमी के विश्वास को छोड़ देते हैं तो आप सार्वभौमिक प्रचुरता के अनंत प्रवाह में प्रवेश करते हैं। अनंत आपूर्ति का अभ्यास। एक शांत स्थान खोजें जहां आप बिना किसी बाधा के बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने सामने एक विशाल नदी की कल्पना करें। इसका पानी बिल्कुल साफ और अंतहीन है। यह नदी आपके लिए उपलब्ध धन की अनंत आपूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात पर ध्यान दें कि यह बिना आरंभ या अंत के कैसे बहता है, एक शाश्वत स्रोत द्वारा निरंतर नवीकृत होता रहता है। प्रचुरता की इस नदी में कदम रखें। प्रत्येक सांस के साथ आपके माध्यम से इसके ठंडे पानी को अपने चारों ओर बहते हुए महसूस करें। इस ज्ञान को आत्मसात करें कि यह प्रवाह शाश्वत, असीमित और हमेशा उपलब्ध है। इस दृष्टि के साथ कई मिनट तक रहें। अपने आप को अनंत आपूर्ति की भावना को पूरी तरह से मूर्त रूप देने की अनुमति दें। इस दृश्य का अभ्यास रोजाना करें, अधिमानतः जागने के बाद के पहले क्षणों में, जब आपका मन आध्यात्मिक सत्यों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। असीमित प्रचुरता की शुद्ध अनुभूति को अपने पूरे अस्तित्व में समाहित होने दें। अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के माध्यम से क्रिस्टल वाटर्स की तरह बहें। याद रखें, जैसे नदी कभी सवाल नहीं करती कि क्या और अधिक पानी होगा, इसके शाश्वत स्रोत पर कभी संदेह न करें। आपको कभी यह सवाल करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या अधिक प्रचुरता होगी। समृद्धि की ब्रह्मांडीय नदी को खिलाने वाला अनंत आपूर्ति आपके चारों ओर। अध्याय 30। धन की विरासत।
प्राचीन शहर युआर में इब्राहिम नाम का एक मास्टर बिल्डर रहता था, जिसने एक सत्य को समझा था जिसे कुछ ही लोग समझ पाए थे, जबकि अन्य बिल्डरों ने ऐसी संरचनाएं बनाई जो दशकों तक टिकने वाली थीं। इब्राहिम का विजन उससे अपने जीवन काल से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उसने प्रत्येक पत्थर के साथ स्थायित्व की प्रार्थनाओं को फुसफुसाया, जो नींव में न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि आध्यात्मिक दृढ़ता को समाहित करती है। आप अपने भीतर इब्राहिम के समान शक्ति रखते हैं, धन बनाने की क्षमता जो समय से परे है। स्प्रिंग्स में अमीरा नाम की एक महिला रहती थी जो इस सिद्धांत को गहराई से समझती थी। जबकि अन्य लोग केवल अपनी तत्काल जरूरतों के लिए ही पौधे लगाते थे, उसने एक ऐसे बगीचे की कल्पना की जो पीढ़ियों को खिलाएगा। उसने धरती में जो भी पौधा लगाया उसमें भविष्य की प्रचुरता के उसके सपने थे। वर्ष बीत गए और यद्यपि अमीरा बूढ़ी हो गई, उसका बगीचा फलता फूलता रहा। उसके बच्चों के बच्चे पेड़ों के नीचे इकट्ठा होते थे। उसने उनकी शाखाओं को फलों से लदे हुए लगाया था और उनकी जड़ें उसकी दूरदर्शिता की मिट्टी में गहरी थी। अब आप एक ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं। आज आप जो धन कमाते हैं वह या तो केवल आपकी तत्काल इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है या समय के साथ फैल सकता है, उन लोगों का पोषण कर सकता है जो आपकी विरासत को आगे ले जाएंगे। आपका हर निर्णय, आपका हर निवेश पीढ़ियों तक प्रतिध्वनित होने की क्षमता रखता है। सच्ची विरासत धन केवल मौद्रिक मूल्य से परे है। अब आज आप जो बीज बोएंगे उनसे उन्हें समृद्धि के कौन से उपहार मिलेंगे। अपनी विरासत की धन योजना लिखें जिसमें विस्तार से वर्णन हो कि आप स्थायी समृद्धि कैसे बनाएंगे। इसमें न केवल वित्तीय निवेश बल्कि ज्ञान, कौशल और मूल्य भी शामिल हों। आप आगे बढ़ेंगे, विचार करें कि आपके वर्तमान कार्य समय के साथ कैसे तरंगित होंगे, आने वाले अजन्मे जीवन को प्रभावित करेंगे। इस दस्तावेज को अपने हस्ताक्षर से सील करें और इसे वहां रखें जहां आप इसे दैनिक रूप से देख सकें। इसे एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि आप न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले सभी कल के लिए निर्माण करते हैं। निष्कर्ष, प्राचीन समय में करीम नामक एक घुमक्कड़ ने विशाल रेगिस्तानों और विश्वासघाती पहाड़ों को पार किया और 40 वर्षों तक भाग्य के पौराणिक फव्वारे की अंतहीन खोज की। उसने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए दाम की यात्रा की। उसे विश्वास था कि धन कहीं क्षितिज से परे है। एक शाम जब वह एक क्रिस्टल क्लियर पूल के पास आराम कर रहा था, करीम ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उस पल में एक गहरा सच उसके ऊपर छा गया। जिस धन की तलाश में उसने अपना जीवन बिताया था वह उसके भीतर था। उसके दशकों की खोज केवल खुद की ओर वापसी की यात्रा थी। आपने इन पृष्ठों के माध्यम से एक समान पथ पर चलकर उन सत्यों को उजागर किया है जिन्होंने आपकी समझ को बदल दिया है। करीम की तरह आपने भी यह यात्रा यह मानकर शुरू की होगी कि प्रचुरता कुछ ऐसी चीज है जिसे वहां खोजा जा सकता है। अब आप पहचानते हैं कि आप सभी धन के स्रोत हैं, एक जीवित सांस लेने वाला धन चुंबक। जो ज्ञान अब आपके पास है वह एक बार जनता से छिपा हुआ था, उन लोगों द्वारा संरक्षित किया गया था जिन्होंने इसकी शक्ति को समझा। आपने सीखा है कि धन एक गंतव्य नहीं बल्कि एक आवृत्ति है, एक खोज नहीं बल्कि एक उपस्थिति है, पीछा करने के लिए कुछ नहीं बल्कि मूर्त रूप देने के लिए। इन शिक्षाओं के माध्यम से आप अपनी वास्तविक प्रकृति के प्रति जागृत हो गए हैं। अब आप समझते हैं कि प्रचुरता आपके पास नहीं बल्कि आपके माध्यम से बहती है। हर सिद्धांत, हर अभ्यास, हर दृष्टांत ने निष्क्रिय धन चेतना को सक्रिय करने का काम किया है जो शुरू से ही आपके भीतर मौजूद थी। जैसे ही आप इन पृष्ठों को बंद करते हैं, जानते हैं कि आप बदल गए हैं। आपके द्वारा अवशोषित प्राचीन ज्ञान ने आपके ऊर्जावान हस्ताक्षर को बदल दिया है। धन अब आपको अपने प्राकृतिक चैनल के रूप में पहचानता है जो सहज अनुग्रह के साथ आपके पास बह रहा है। आप वो बन गए हैं जो आप हमेशा के लिए थे, इसलिए नहीं कि आपने कुछ नया सीखा है बल्कि इसलिए कि आपने कुछ याद रखा है। शाश्वत आप हैं और हमेशा से धन ही रहे हैं। यदि आपको यह विशेष ऑडियो बुक पसंद आई है तो मैंने आपके लिए जो